कला का पुरुष द्वितीय सर्ग भाग 11। इस प्रकार का विमान इंद्र की आज्ञा से तुरंत तैयार किया गया। मन द्वारा ही देवताओं का इष्ट सिद्ध होता है, अर्थात इच्छा करने मात्र से ही वे पूर्ण हो जाता है। प्रभु के निकट जाने को उत्सुक इंद्र ने उसी क्षण अलंकार परिधानकारी उत्तर वैक्रीय रूप धारण किया। फिर सौंदर्य रूपी अमृत की लता के समान अपनी 8 इंद्राणियों और खूब बड़ी नाट्य सेना एवं गंधर्व सेना सहित आनंदित चित्त से विमान को प्रदक्षिणा देकर पूर्व द्वार से रत्नमय सीढ़ियों से होकर विमान में चढ़े और मध्य के रत्न सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर सिंह जैसे पर्वत शिखर की शिला पर बैठता है उसी प्रकार बैठ गए। कमलिनी पत्रों पर जैसे हंस बैठते उसी प्रकार अनुक्रम से इंद्राणी अपने अपने आसन पर बैठ गई। 84,000 सामानिक देवता उत्तर दिशा की सीढ़ियों से होकर विमान पर चढ़े और अपने अपने भद्रासन पर बैठ गए। वे रूप में इंद्र के प्रतिबिंब से लग रहे थे। अन्य देव देवियों दक्षिण दिशा की सीढ़ियां चढ़कर स्व योग्य स्थान पर उपवेशित हो गए। सिंहासन पर बैठे इंद्र के आगे जैसे एक एक इंद्राणी मंगल कर रही हो, ऐसे 8 मांगलिक चले। फिर छत्र, झाड़ी और पूर्ण कुंभारी चले, कारण वे स्वर्ग राज्य के चिन्ह हैं और छाया की तरह साथ रहने वाले। उनके आगे 1000 योजन ऊंचा वृक्ष जिस प्रकार शोभा पाता है, महाध्वज चला। हजारों छोटी छोटी पत्रिकाओं से वह पत्रयुक्त वृक्ष जिस प्रकार शोभा पाता है उसी प्रकार शोभा पा रहा था। उसके आगे इंद्र के 5 सेनापति और अपने कार्य में अप्रमादी अभियोगिक देवगण चले। इस भांति असंख्य रिद्धि संपन्न देवता जिसकी सेवा में नियुक्त थे, चारण गण जिनकी रिद्धि की स्तुति कर रहे हैं, जिनके सन्मुख नाट्य सेना एवं गंधर्व सेना नाट्य गीत और नृत्य कर रहे हैं, 5 सेना वाहिनियां जिनके आगे महाध्वज चला रहे हैं और जो वादित वाद्यों से ब्रह्मांड को पुंजित कर रहे हैं, ऐसे इंद्र स्वधर्म देवलोक की उत्तर दिशा से तिर्यंक पथक से पालक विमान से पृथ्वी पर जाने की इच्छा से रवाना हुए। कोटि देवताओं से परिपूर्ण वह पालक विमान मानो चलमान स्वधर्म कल्पो इस भांति शोभित हो रहा था। उसकी गति मन की गति से भी द्रुत थी। वह विमान असंख्य द्वीप समुद्र अतिक्रम पर स्वधर्म कल्प से देवताओं के लिए क्रीड़ा करने के स्थान नंदीश्वर द्वीप जा पहुंचा। वहाँ इंद्र ने अग्निकोण में स्थित रतिकर पर्वत पर जाकर विमान को छोटा किया। फिर वहां से यात्रा कर विमान को अनुक्रम से छोटा करते करते जम्बू द्वीप में भरड़ खंड की विनीता नगरी में आए और विमान सहित स्वामी की परिक्रमा दे रहे हो इस भाव से परिक्रमा दी, कारण प्रभु जैसे स्वामी जहाँ रहते हैं वहाँ की भूमि भी वंदनीय हो जाती है। फिर सामंत जिस प्रकार राजप्रसाद में प्रवेश करते समय निज वाहन को एक और खड़ा कर देते, उसी भांति विमान को ईशान कोण में स्थिर किया और कुलीन दास की तरह निज देह को संकुचित कर भक्ति सहित सूतिका गृह में प्रवेश किया। स्वनेत्र को धन्य मानकर इंद्र ने तीर्थंकर और माता को देखने मात्र से प्रणाम किया। फिर दोनों को 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार वंदना कर करबद्ध होकर इस प्रकार बोले। निज उदर में रत्न धारण करने वाली, विश्व को पवित्र करने वाली एवं जगत दिबक पुत्र की जन्मदात्री हे जगन माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ, आप ही धन्य हैं, क्योंकि आपने कल्प वृक्ष उत्पन्न करने वाली पृथ्वी की तरह द्वितीय तीर्थंकर को जन्म दिया है। माँ, मैं स्वधर्म देवलोक का अधिपति हूँ, प्रभु का जन्मोत्सव करने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः आप मुझे देखकर डरे नहीं। ऐसा कहकर माता को अवस्वापिनी निद्रा में निद्रित कर तीर्थंकर की एक अन्य आकृति निर्मित कर उनके पास सुला दी। इंद्र ने 5 रूप धारण किए। काम रूप एक होकर भी अनेक रूप धारण कर सकते हैं। एक रूप से पुलकित बने भक्ति से मन की तरह शरीर को भी शुद्ध कर, हे भगवान आज्ञा दीजिए, ऐसा कहकर गोशीर्ष रस में लिप्त निज हाथों से प्रभु को ग्रहण किया। द्वितीय रूप से पीछे खड़े होकर पर्वत शिखर स्थित पूर्णिमा के चंद्र का भ्रम उत्पन्नकारी सुंदर छत्र प्रभु के मस्तक के ऊपर लगाया। अन्य 2 रूपों से दोनों ओर खड़े होकर मानो साक्षात पुण्य समूह हो ऐसे 2 चंवर हाथ में धारण किए। अंतिम 5वें रूप में प्रतिहार की तरह वज्र धारण किया। बार बार ग्रीवा को घुमाकर वे प्रभु को देखते हुए आगे आगे चलने लगे। भ्रमर जिस प्रकार कमल को घेर लेता है उसी प्रकार सामानिक पर्षदा के देवगण, त्रयस्त्रिंश देवता और अन्य सभी देवों ने प्रभु को घेर लिया। फिर इंद्र प्रभु को जन्मोत्सव करने की इच्छा से उन्होंने हाथों में उठाकर मेरु पर्वत की ओर गए। शब्द सुनकर मृग जिस प्रकार आगे जाने के लिए परस्पर धक्का देकर दौड़ते, देवता भी उसी प्रकार प्रभु के पीछे अहम पूर्विका से मैं आगे जाऊंगा दौड़ने लगे।
प्रभु को जो दूर से देख रहे थे उनकी दृष्टिपात से समस्त आकाश मानो विकसित नीलकमल से भर गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। धनवान जिस प्रकार अपने धन की ओर दृष्टि रखते हैं उसी भांति देवता भी बार बार आकर प्रभु को देखने लगे। भीड़ के कारण एक दूसरे पर गिरते हुए परस्पर धक्का मुक्की करते हुए ऐसे लग रहे थे मानो समुद्र तरंग अपने घात प्रतिघात में उच्छ्वलित हो रहा है। आकाश में इंद्र रूपी वाहन पर चढ़कर जाने के समय भगवान के आगे चलमान ग्रह नक्षत्र और तारे पुष्प समूह से लगने लगे। एक मुहूर्त में इंद्र मेरु पर्वत के शिखर से दक्षिण दिशा की अति पांडु कवला नामक शिला के निकट और वहां प्रभु को गोद में लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर रत्न सिंहासन पर बैठ गए। उस समय ईशान देवलोक के इंद्र का आसन कंपित हुआ। उन्हें अवधि ज्ञान से सर्वज्ञ का ज्ञान जन्म ज्ञात हुआ। उन्होंने भी धर्मेंद्र की तरह सिंहासन का परित्याग कर 5-7 कदम प्रभु के सूतिका ग्रह की ओर बढ़कर प्रभु को नमस्कार किया। उनकी आज्ञा से लघु पराक्रम नामक सेनापति ने उच्च स्वर विशिष्ट महाघोष नामक घंटा बजाया। उसके शब्द से अट्टहास लक्ष्य विमान इस प्रकार गूंज उठे जिस प्रकार हवा से उच्छ्वालित और अग्रगामी समुद्र के शब्द से तटस्थित पर्वत गुफा गूंज जाती है। सुबह के समय शंख ध्वनि के शब्द से जिस प्रकार निद्रित राजा जागृत होते हैं उसी प्रकार उस विमान के देवता उस घंटा नाद से जागृत हो गए। महाघोषा घंटे का शब्द जब शांत हुआ तब सेनापति ने मेघ के समान गंभीर शब्द से ये घोषणा की, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के मध्य भाग में विनीता नामक नगरी में चित्रशत्रु राजा की विजया रानी के गर्भ से द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ है। उनके जन्माभिषेक के लिए हमारे स्वामी इंद्र मेरु पर्वत पर जाएंगे। अतः हे देवगण, आपके भी स्वामी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। इस घोषणा को सुनकर जिस प्रकार मंत्र के आकर्षण से आकृष्ट होकर मनुष्य जाता है उसी प्रकार समस्त देवता ईशान पर्वत के निकट गए। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अनेक रत्नों के अलंकार धारण से चलमान रत्न पर्वत तुल्य श्वेत वस्त्रधारी पुष्पमाल पहने हुए बृहद वृषभ के वाहन युक्त सामानिक आदि करोड़ों देवताओं द्वारा सेवित उत्तरार्ध स्वर्ग के अधिपति ईशान इंद्र ने पुष्पक नामक विमान में बैठकर दक्षिण दिशा के ईशान कल्प के पथ से परिवार सहित प्रस्थान किया। अल्प समय के मध्य ही वे असंख्य द्वीप समुद्रों का अतिक्रम करते हुए नंदीश्वर द्वीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने ईशान कोने की रत्तिकर पर्वत पर स्वविमान को हेमंत ऋतु के दिन की तरह छोटा किया। फिर और समय नष्ट न कर क्रमश विमान को छोटा करते हुए शिष्य की तरह नम्र होकर मेरु पर्वत स्थित प्रभु के पास आए। फिर सनत कुमार ब्रह्म शुक्र और प्राणात स्वर के इंद्र ने भी सुघोषा घंटा बजाकर मेघमेशी देव द्वारा देवों को संदेश दिया। देव आए, वे उनके साथ विमान में बैठकर शकेंद्र की तरह उत्तर दिशा की राह से नंदीश्वर द्वीप आए और वहां अग्निकोण में रत्निकर पर्वत पर अपने विमान को छोटा कर उसी क्षण वहां से मेरु पर्वत पर इंद्र की गोद में स्थित प्रभु के निकट पहुंचे और चंद्र के पास जिस प्रकार नक्षत्र रहता है उसी प्रकार वहां स्थित हो गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।